श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 17 अगस्त से शुरू हुई है, जो कि 23 अगस्त तक चलने वाली है। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन के मंगला गौरी में किए जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही 20 अगस्त को है सावन की अष्टमी और इसमें किए जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और कल है 19 अगस्त, सावन का बुधवार है, तो इसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज दूसरे दिन के शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है शिव महापुराण की कथा सुनना, शिव भजन में शामिल होना। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपका अपने आप मन शिव भक्ति में लगते चला जाएगा। शिव जी की भक्ति आपको प्राप्त होती चली जाएगी। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा पूरा विश्वास है कि आप जो 7 दिनों की कथा सुनते हो और जब किसी के जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो आप उसको कुछ ऐसा मार्गदर्शन कर देते हो जिससे उसकी समस्या दूर हो जाती है। ये कार्य शिवगण का ही होता है और आप शिवगण से कम नहीं हो। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। कोई कल हमसे कह रहा था कि भगवान ने हमारा कैसा भाग्य लिख दिया। तो गुरुजी ने कहा, भाग्य आपके कर्म पर निर्भर करता है। जो आपके पिछले कर्मों का फल है उसे आप अभी पा रहे हैं और अभी के कर्मों का जो फल है वो आपको भविष्य में प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र छत्तीसगढ़ी भाषा में आया। पत्र में लिखा था कि मोर नाम नीलेश्वरी साहू, पति का नाम चमन साहू है। बाबा मैं 1 लोटे जल का काय कहूँ, मैं व्यासपीठ के पैर पड़ूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी होत। हमारा घर खपड़ा छानी होत। हमारे घर के सभी मंदिर में जाके जल चढ़ाते। पति को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चाहे तो वो भी उसे मिल गयो। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। किसी ने कहा है, ना अहम में रहिए ना वहम में रहिए, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रहिए। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कभी काशी में जाओ तो अपने जीवन काल में तो माँ गंगा की शरण में कुछ देरी के लिए बैठना ज़रूर, क्योंकि काशी की गंगा ऐसी गंगा है जो भोलेनाथ के चरण छूकर चली गई थी। आपको पता है, सब जगह से गंगा का जल लेकर आया जाता है, पर काशी से गंगा जल नहीं लेकर आया जाता, क्योंकि वो अभिमुक्तेश्वर है और यहाँ आकर मुक्ति प्राप्त की जाती। क्योंकि गंगा जल में छोटे छोटे जीव रहते हैं, जब आप उसे लेकर आते हो तो आप उन्हें मुक्ति के पद से दूर कर देते हो। तो ऐसे में आपको वहाँ से गंगा जल नहीं लाया जाता। और जगह से आप गंगा जल ला सकते हो, पर काशी से आपको गंगा जल नहीं लाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। यदि विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो प्रतिदिन एक सरल उपाय करना शुरू करें। रोज एक लाल पुष्प माता मंगला का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो। शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी और मंगल विवाह होगा। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 20 अगस्त को है सावन की अष्टमी तिथि और ये जो उपाय है ये करने का आपको अंतिम मौका है, क्योंकि एक सावन की अष्टमी जो है वो निकल चुकी है। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो अभी आ रही है 20 अगस्त को है, परसों के दिन है। यदि शरीर में रोग आ गया है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, जीवन में उन्नति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। साथ ही नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए भी आप ये उपाय करें। जीवन में यदि बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, क्लेश घर में बना रहता है, पैसों की कमी रहती है, तो इस सावन में आपको इस उपाय को करके ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ नाम जाप भी करें, भगवान का स्मरण करें, 1 लोटा जल भी चढ़ाएं और साथ में आप ये उपाय करें। और दूसरों की निंदा चुगली से भी बचें, सत्मार्ग की ओर चलें। अगर ये सब चीज़ें अपनाते हुए आप उपाय करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आपको जल्द ही उसका रिजल्ट मिलता है। सावन में शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी निकल चुकी है, अब आएगी शुक्ल पक्ष की। तो शाम के समय आपको 2 दीपक लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाना है, एक गोल बाती का दिया और एक लंबी बाती का। अब आप इसमें मिट्टी के दिए का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर आटे का दिया भी बना सकते हो। तो आप सबसे पहले जो गोल बाती का दिया है वो भोलेनाथ के समक्ष में आपको लगा देना है, जहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। शिवलिंग के सामने आप गोल बाती का दिया लगाइए। फिर उसी के पास में आपको एक लंबी बाती का दिया माता के निमित्त में प्रज्वलित करना है। सबसे पहले गोल बाती का दिया प्रज्वलित कीजिएगा, इसके बाद लंबी बाती का दिया आपको प्रज्वलित करना है, जो कि अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ देने वाला रहेगा। क्योंकि अष्टमी वही तिथि है जिस दिन 64 योगिनी अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ शंकर जी की स्तुति करती हैं। तो शंकर जी के निमित्त जो आपने दिया लगाया उसी की ओर जो लंबी बाती के दिए का मुख है वो आपको गोल बाती के दिए के साइड मुख करके आपको वो दिया लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। और इसके बाद हमें हमारी जो कामना है वो करना है।
देवाईदेव महादेव चाहेंगे तो आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण होती नजर आएगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, गुरुजी ने कहा यदि बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, बहुत धन नहीं लगा सकते, तो तुम्हारे घर में जल तो है और 1 लोटा जल महादेव को देना शुरू कर दो। उसका फल इसी जीवन में भोलेनाथ तुम्हें ज़रूर प्रदान करेंगे। साथ ही गुरुजी ने अपना भी बताया कि जब गुरुजी बाल्यावस्था में थे तब वो मंदिर की सफाई करते थे, 1 लोटा जल देते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जिस दिन हमें मुट्ठी भर चना चिरौंजी मिल जाते थे तो उस दिन हमारी दिवाली हो जाती थी। इस तरीके से गुरुजी का जो बाल्यावस्था थी वो व्यतीत की उनने। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर के सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। 11 किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा रहेगी, जिसको गुरुजी ने कामना कांवड़ कहा है क्योंकि प्रदोष के दिन है, भौम प्रदोष के दिन, क्योंकि मंगलवार का दिन है। जब भी मंगलवार पड़ता है उस दिन प्रदोष पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। अगली जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 11 सितंबर से 17 सितंबर कुछ रायबरेली में रहेगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में ये कथा होगी। ये उनकी गादी की कथा रहती है, बहुत छोटी धर्मशाला है तो जिसमें ना लाइव आएगी और वहीं के जो समिति होती है वही ये कथा कराती है। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव में शिव महापुराण कथा होगी और एक कथा 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 में सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा होगी। इसमें बीच में भी गुरुजी ने कहा कि और शिव महापुराण कथाएं रहेंगी, समय के साथ उसकी जानकारी देते जाएंगे। साथ ही रुद्राक्ष वितरण भी अभी फिलहाल में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो अभी जो लोग सीहोर से रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो अभी फिलहाल में रुद्राक्ष वितरण वहाँ पे बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा जब हो जाएगी उसके बाद फिर पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। तो ये बड़ी सूचना है, अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है कुबरेश्वर धाम में। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कल है 19 अगस्त और सावन का बुधवार का दिन है तो इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय भी है। गणेश जी को आप एक दूर्वा जरूर अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। दूर्वे का जो खिला हुआ भाग होता है उसमें जो 3 लाइन बनी होती है बस वहीं तक की दूर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है। और गणेश जी की जो सूंड है जिस साइड मुड़ी होती है या जिस साइड गणेश जी का आधा दांत होता है उसी साइड दूर्वा को अर्पित किया जाता है। तो ओम गण गणपते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उस दूर्वा को अर्पित ज़रूर करें। बुधवार के दिन, चतुर्थी तिथि के दिन, इन दिनों में विशेष रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक शमी पत्र अच्छी बुद्धि के लिए गणेश जी को अर्पित किया जाता है। और जो एक ब्लू कलर का जो फूल आता है जिसे हम अपराजिता का पुष्प कहा जाता है वो भी गणेश जी को अति प्रिय है, तो आप वो पुष्प भी गणेश जी को कल के दिन ज़रूर अर्पित करें। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।